दोस्तों, इंसान कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे इंसानों का जाना मना होता है और उस जगह पे पहुंच के वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ काली यादों को बटोर लेता है। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। आज का कहानी एक समीर नाम के लड़के की है। समीर बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था। 12वीं के बाद उसे शहर के बाहर एक अच्छे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचता है और सीधा जाता है अपने हॉस्टल वार्डन के पास। हॉस्टल वार्डन के पास जाके वो बोलता है कि मुझे कौन सा कमरा अलॉट हुआ है। हॉस्टल का वार्डन बोलता है तुम्हें कमरा नंबर 404 मिला है, लेकिन वो अभी रिपेयरिंग हो रहा है। तुम कुछ दिन मैनेज करके रहो, बाकी कुछ दिन में वो कमरा रिपेयर हो जाएगा। समीर बोलता है नहीं, आप मुझे कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। वार्डन बोलता है यहाँ पे कोई कमरा और खाली नहीं है, सिर्फ वही एक कमरा खाली है। और एक कमरा और खाली है, लेकिन वो कमरा में कोई रुकता नहीं, वो कमरा हॉन्टेड है। लेकिन समीर बोलता है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, आप मुझे वो कमरा दे दीजिए। वार्डन उसे फिर से मना करता है, लेकिन समीर बोलता है नहीं, आप मुझे वो कमरा दे दीजिए। अब वो वार्डन समीर को वो कमरा दे देता है। समीर जैसे ही उस कमरे में घुसता है तो उसे एक अजीब सी बदबू आती है, लेकिन वो सोचता है ये कमरा बहुत दिनों से बंद है, इसीलिए इसमें बदबू आ रही है। समीर थोड़े से उस रूम का साफ सफाई करता है और उसके बाद अपने सामान को एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसे उस रूम में रुकना नहीं था। उसे उस रूम बस टेम्प्रोरी बेसिस के लिए दिया गया था। दोस्तों, ये सब सामान वामान रखने के बाद समीर अपने कॉलेज घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। वो जाता है अपना कैंपस घूमता है और घूमने के बाद ऐसे करते करते रात हो जाता है। वो अपने रूम में वापस आता है और सोने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोता है और उस रात उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। समीर जब सोया हुआ रहता है तो उसे ऐसा लगता है मानो रूम के अंदर बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही है। वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो उस रात में सो के अपना रात बिता लेता है। यानी कि वो घबराता तो है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वो अपना आराम से सो के वो रात बिता लेता है। उसे ये लगता है कि शायद ये रूम पुराना होगा, इसीलिए यहाँ से बदबू आ रही है। वो रात बीतता है। दूसरे दिन समीर अपने कॉलेज के फर्स्ट क्लास को अटेंड करता है और वो काफ़ी खुश रहता है। दोस्तों, जब वो कॉलेज का फर्स्ट क्लास अटेंड करता है तो उस रूम के बारे में कुछ लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन समीर उन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उस दिन वो क्लास उलास करके अपने रूम में वापस आता है। वहाँ दोपहर में आराम से सोता है। उसके बाद फिर शाम में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने कहीं निकल जाता है। अब उस रात जब समीर सोता है अपने रूम में तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके रूम में कोई हल्के पाँव से चल रहा है। ये सुन के समीर को थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन वो उतना घबराता नहीं और ये रात बीत जाता है। उस दिन कुछ खास होता नहीं। दूसरे दिन समीर फिर अपना क्लास अटेंड करता है और उस रात समीर के साथ कुछ ऐसा होता है जो समीर शायद जीवन भर याद रखेगा। समीर अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। अचानक वो देखता है कि उसके पंखा जो है वो चलने लगा अपने आप, जबकि पंखा जो था वो ऑफ था। ये देख के समीर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो ये भी देखता है कि उसके टेबल का जो लाइट है, यानी कि उसका जो टेबल का जो लाइट है जो रख के पढ़ रहा था, वो भी अपने आप भुकाने लगता है। ये देख के भी समीर पूरे तरीके से डर जाता है। जैसे ही वो डर के लाइट को, अपने मेन लाइट को ऑन करता है, तो वो देखता है कि रूम का टेम्परेचर पूरे तरीके से माइनस में चला गया है। समीर सोचता है कि इतने गर्मी के दिन में आखिर ये टेम्परेचर इतना नीचे गया कैसे। दोस्तों, समीर के रूम में एसी चल रहा होता है, फिर भी टेम्परेचर तो इतना नीचे जा ही नहीं सकता। ये सब देख के समीर को काफ़ी हैरानी होता है। तभी समीर का नज़र पड़ता है उसके मिरर पे, यानी कि उसके आईनक पे। वहाँ पे भाप जमा होता है और वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे इंसानों का रहना मना है। ये देख के समीर पूरे तरीके से डर जाता है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तो वो देखता है कि उसके बेड के नीचे से एक साड़ी का पल्लू बाहर आ रहा है। पहले तो उसका हिम्मत नहीं होता कि वो वहाँ जाके देखे कि वो है क्या चीज़, लेकिन समीर हिम्मत करता है और जाके बेड के नीचे देखता है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे एक लेडीज़ पूरे वाइट रंग का साड़ी पहन के सोई हुई है। उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही है और उसका चेहरा पूरे कोयले की तरह काला है। ये देख के समीर इतना घबरा जाता है कि वो उस रूम से दौड़ के जाता है अपने वार्डन के पास
अपने वार्डन को जगाता है और ये सारी घटना बताता है। दोस्तों वार्डन बोलता है, मैंने कहा था ना वो रूम हॉन्टेड है, अब ये रात तुम यहीं पे बिताओ। वो रात इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ रहता है कि वो उस रात को अपने वार्डन के साथ बिताता है। जब दूसरे दिन सुबह वार्डन और समीर दोबारा उस कमरे में जाते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था, जबकि समीर जब भागा था तो उसने कमरा का दरवाज़ा को खुला छोड़ दिया था। खैर वार्डन ने मास्टर की से कमरा को खोला और कमरा को खोलते ही दोनों वहाँ पे हैरानी से एक दीवार की ओर देखते रह गए, क्योंकि इस दीवार में बड़े बड़े अक्षरों से खून से लिखा हुआ था, समीर डरना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल लिखा हुआ है, आप उस पर जाके मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।